हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के बारे में, जो है वॉइस का। ठीक है ना? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है? तो ये 2 नंबर का बच्चों टॉपिक रहने वाला है। अगर ये टॉपिक अगर आपको हार्ड लगता है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। 2 मिनट के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो चलो अपन वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, एक्टिव पैसिव को करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। ठीक है ना? इनमें से देखो, फर्स्ट तो देखो, ये एक रूल है जो मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूँ। ये रूल तो देखो बच्चों आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना तो कुछ होगा भी नहीं। ठीक है ना? अब फर्स्ट देखो बच्चों, आपको मतलब क्या ध्यान रखना है, आपको दो चीज़ें आपको पर्सनली ध्यान रखनी है। ठीक है ना? देखो, ये फर्स्ट देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या फिर डू या डज, ये है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना? अगर इस टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर आ रहा है तो आपको एचवी का यूज करना है, इज आर एम का। ठीक है? और दूसरा जो टेंस है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड अगर आपको मिल जाए तो आपको करना है वाज या वर का यूज। ठीक है ना? पर्सनली ये दो मतलब टेंस ऐसे हैं जिनमें आपको खास कर मतलब ध्यान रखना है। ठीक है ना? बाकी ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही हैं हेल्पिंग वर्ब्स, मैंने सारी लिख दी हैं। अगर ये एच वी आ रही है तब तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? इनके सिंपल सेंटेंस में मतलब आपको मतलब थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना? क्योंकि उसमें एच वी दी हुई नहीं होती है, इसलिए बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ लें। तो बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इज़ आर एम वाज वर ये अगर मतलब सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं तो एच वी हमें ये यूज़ करनी है। आ गई बात समझ में? और उनके साथ किसका यूज़ करना है? बीइंग का यूज़ करना है। और अगर एच वी हमें ये दी हुई है हैज़, हैव, हैड या फिर विल हैव, तो हमें इन्हीं मतलब एच वी का यूज़ करना है और साथ में क्या लगाना है? बीन का यूज़ करना है। ठीक है? और अगर हमें विल या सेल दिया हुआ है तो हमें विल का यूज़ करना है और उसके साथ क्या लगाना है? बी का यूज़ करना है। ठीक है? फिर अगर कोई मॉडल वर्ब आ जाए, ठीक है ना? ये देखो, ये सारी मॉडल वर्ब मैंने पूरी तो नहीं लिखी है, लेकिन मैंने वो वर्ब लिख दी है मॉडल वर्ब जो मतलब ज़्यादातर आती हैं। तो ये कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब अगर आपको मिल जाए तो उनके साथ आपको किसका यूज़ करना है? बी का यूज़ करना है। ठीक है ना? ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है बच्चों। फिर उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है ना, तो इन एच वी का यूज़ आपको करना है, किसका? इज़, हैज़ और वाज का। ठीक है? और अगर सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपको आर, वर और हैव का यूज़ करना है। ठीक है? फिर ये लास्ट रूल ये है देखो बच्चों, कि अगर आई आ रहा है तो उसको आपको क्या बनाना है? मी बनाना है। ठीक है? और अगर मी आ जाए तो वापस आपको किस में मतलब बदल देना है? आई के अंदर बदल देना है। तो मैंने लिख दिया है, वी को अज बनाना है, अज को वापस वी बनाना है। अब ये इसका यूज़ कैसे है वो अपन वाक्य जब करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? फिर बच्चों अपन चलते हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ, क्योंकि शुरुआत इसी से ही होती है। तो अगर सिंपल सेंटेंस अगर मतलब आपको दिया जाएगा तो वो किस पैटर्न का हो सकता है? तो बच्चों देखो, उसमें 2 पैटर्न बन सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ दी हुई हो। और सेकंड जो फॉर्मेट है वो बन सकता है सब्जेक्ट फिर एचवी फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये दिया गया हो। ठीक है ना? तो अपन इनके दोनों टाइप के सेंटेंस लेंगे। ठीक है? तो चलो अपन सेंटेंस को देखते हैं। अब सेंटेंस को बताने से पहले आप ये एक सिंपल सेंटेंस का सूत्र ज़रूर याद कर लो। अगर ये सूत्र अगर आपको याद होता है तो सिंपल सेंटेंस तो आपका क्लियर हो जाएगा और इससे आप इंटेरोगेटिव भी बना लोगे, यानी एचवी से शुरू होने वाले और मतलब डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले ये 3 सेंटेंस आप इसी एक सूत्र से बना सकते हो। मैं आगे आपको समझा दूंगा। ठीक है? अब अपन सेंटेंस देखते हैं कुछ। अब देखो, फर्स्ट मैंने लिया है फर्स्ट फॉर्मेट, जो मतलब सब्जेक्ट, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें हमें दी हुई हो। ठीक है ना? यानी जिसमें हमें एच भी ना दी हुई हो तो अपन को क्या करना है? तो इसका फॉर्मेट देखो बच्चों, ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद जो सा है वो क्या है? वर्ब। और वर्ब के तुरंत बाद बच्चों क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है ना? तो सूत्र मैंने क्या लिखा था? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया हुआ है? ए लो एन, इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको यूज़ लो आप, ए लो एन। ठीक है? फिर सूत्र में था एच वी। ठीक है ना? तो एच वी यूज़ करेंगे अपन वर्ब के अकॉर्डिंग बच्चों। ठीक है ना? वर्ब हमें कौन सी दी हुई है? अगर वर्ब सेकंड दी हुई है, अगर वर्ब हमें सेकंड दी हुई है या फिर डिड दिया हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं यूज़ बच्चों वाज या फिर वर। ठीक है ना? ये एच वी यूज़ करते हैं, मैंने पीछे लिखा है, आप ज़रूर उन रूल को पढ़ना। ठीक है ना? तो अब हमारा ऑब्जेक्ट देखो बच्चों, ए लोयन, ये सिंगुलर मतलब है। ठीक है ना? अब आई की जगह कौन आ चुका है? ए लोयन आ चुका है। पहले सब्जेक्ट आई था, अब आई की जगह किसने ली? ए लोयन ने। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ अपन क्या एच वी यूज़ करेंगे? वाज का यूज़ करेंगे, मैंने पीछे बता रखा है। ठीक है ना? फिर सूत्र के अंदर है बीइंग,
बीन और बी। तो मैंने क्या बताया बच्चों, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो उन तीनों में से अपन किसी का भी यूज़ नहीं लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सा की थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होती है, सीन, ठीक है। ए लोयन वाज सीन, उसके बाद है बाई, ठीक है। फिर क्या था, मतलब सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, आई है, तो आई किस में बन जाएगा, मी के अंदर बन जाएगा। तो ये बच्चों सेंटेंस होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, ही टोट मी यस्टरडे, उसने मुझे कल पढ़ाया। तो ये देखो बच्चों सब्जेक्ट, फिर दी हुई है वर्ब और उसके बाद दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, और ये तो अदर वर्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मोस्टली पहचान होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। तो मी जब इधर आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो ये मी क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। मैंने बताया ना पीछे कि अगर आई आ रहा है तो मी में बदलो, और अगर मी इधर आ रहा है तो वो आई बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर हमें एच वी चाहिए, तो वर्ब देखो कौन सी आई है, सेकंड फॉर्म आई है, तो आई के साथ बच्चों क्या लगेगा, वाज, आई वाज। फिर बीन बीइंग बी का यूज हमें नहीं करना है क्योंकि इसमें एच वी नहीं आई हुई है, ठीक है ना। ये बात तो आप दिमाग में बिठा लो, अगर एच वी नहीं आई है, मतलब किसमें, एक्टिव के अंदर, अपन बना रहे हैं पैसिव, तो एक्टिव के अंदर आना मतलब एच वी आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और खासकर आप ये ध्यान रखो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस आ रहा है तो हमें बीन बीइंग बी में से कुछ भी यूज़ नहीं लेना है, ठीक है। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टोट बच्चों थर्ड फॉर्म यही होगी, ठीक है ना, टोट, ठीक है। उसके बाद है बाई, और ही किस में बदल जाएगा, हिम के अंदर बदल जाएगा। ये लो बच्चों आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। आगे देखो और समझ में आ जाएगा। राम टीचेज अज, राम सब्जेक्ट हुआ, फिर आई वर्ब और उसके बाद में क्या आया, ऑब्जेक्ट। तो अज जब बच्चों इधर अपन लेकर आएंगे तो अज का क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। मान लो ये वी सब्जेक्ट की जगह होता, तो जब ये इधर जाता तो अज ही तो बनता। अब ये वापस इधर रिवर्स हो रहा है ना, तो अज का मतलब सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, वी होगा बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अज जब इधर आया तो ये क्या बना, वी, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब देखो कौन सी आई है, वर्ब आई है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस लगा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो या फिर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस हो तो अपन करते हैं इज आर एम का यूज। तो वी यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ क्या जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एच वी नहीं दी हुई है इसलिए अपन बीन बीइंग बी का यूज नहीं करेंगे, अब अपन करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। तो टीज फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोट, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, बाई, और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। ये लो सेंटेंस बन गया, ठीक है। अगला वाक्य देखो, अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा बच्चों। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब हमें पहले ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट उतारो, फुटबॉल, ठीक है। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो देखो वर्ब से पहचान करो वर्ब कौन सी आ रही है, पहली फॉर्म आ रही है, पहली फॉर्म आती है तो अपन इज आर एम का यूज करते हैं। तो फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज लग जाएगा, ठीक है। बीन बीइंग बी का यूज नहीं करना है, अब हमें डायरेक्ट करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। तो पहले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, ठीक है। उसके बाद आएगा बाई, और उसके बाद यू में ही रहता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा लास्ट में सब्जेक्ट। तो ये बच्चों मतलब बिना एच वी वाला सेंटेंस अगर आ जाए तो हमें ऐसे बनाने हैं, ठीक है ना। अब देखो एच वी जिसमें आएगी ना बच्चों, सेकंड जो पैटर्न था सिंपल सेंटेंस का, वो क्या हो सकता है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर एच वी आएगी, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा ना। तो इसमें देखो ये देखो एच वी 2 नंबर पे पड़ी है, एच वी वाले सेंटेंस है ना। तो इसमें बच्चों देखो हमें क्या करना है, ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगे। तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये एच वी, ये वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। और सूत्र के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को ले वो सॉन्ग्स। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो एच वी आ रही है हमें वही एच वी का यूज़ करना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे राम सिंगुलर था इसलिए इसके साथ क्या आया, इज आया। लेकिन यहाँ पे जो हमारा अब सब्जेक्ट आया है, यानी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन के आया है वो क्या है, प्लूरल है, इसलिए अपन इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इज आता है सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ क्या आता है, आर, ठीक है। तो सॉन्ग्स आर। अब मैंने क्या बताया, सूत्र में है बीन बीइंग बी, है ना। तो मैंने क्या बताया कि अगर एक्टिव के अंदर इज आर एम वाज वर अगर ये आता है तो अपने उसके साथ क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, लगा दिया। फिर लेनी है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंगिंग, ये सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है तो थर्ड फॉर्म बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, संग, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बाई, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। तो नाम कभी बदलता नहीं है, वो एट इज इट आ जाता है। ये लो आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। अगला वाक्य देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही हैज़ डन हिज होमवर्क, ये सेंटेंस है, तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। हिज वर्क, यहाँ पे लाओ, हिज वर्क,
ठीक है। अब हमें चाहिए एच वी, तो एच वी क्या आ रही है, हैज़ या हैव, तो हैज़ सिंगुलर के साथ आता है और हिज वर्ग सिंगुलर में ही आता है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, हैज़ ही आ जाएगा। और मैंने अब बताया था बीन बीइंग बी का यूज, तो हैज़ के साथ क्या लगता है बच्चों, बीन। हैज़, हैव और हैड, विल, हैव, इनके साथ हमें बीन का यूज़ करना होता है। ठीक है। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चों एक चीज़ ये याद रखो कि हैज़, हैव, फिर हैड और विल हैव वाला अगर मतलब ये एच वी आ रही है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाए मतलब दी हुई होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म डन का डन ही आ जाएगी, ये डू की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बाई, और ही किस में बदल जाएगा, हिम के अंदर। ये लो आपका सेंटेंस हो गया, हिज वर्क हैज़ बीन डन बाई हिम। ठीक है। फिर अगला सेंटेंस देखो, यू विल हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करोगे, ये हुआ सब्जेक्ट, ये एच वी, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इधर लेके आओ, तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, आई होता है। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आई हुई है, विल या विल आई हुई है। ठीक है ना। तो विल या सेल दो हेल्पिंग वर्ब है। तो बच्चों आई के साथ अगर आप आई और वी के साथ वैसे सेल आता है, और अगर इसके साथ अगर आपने विल भी लगा दिया ना तो भी वाक्य गलत नहीं है। ठीक है। तो आई विल, फिर विल या सेल के साथ मैंने बीन बीइंग बी में से क्या बताया था, इनके साथ बी का यूज होता है। ठीक है। तो आई विल बी, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रही वर्ब, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। ठीक है। उसके बाद आता है बाई, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो यू में ही रहता है, यू, योर, यू। ठीक है। ये सेंटेंस हो जाएगा, आई विल बी हेल्प बाई यू। ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट, तो क्रिकेट को यहाँ पे ले पहले। अब जो एच वी आ रही है उसी को मतलब यूज करो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या यूज होगा, वाज। ठीक है। और वाज वर्ग के साथ अपन किसका यूज करते हैं, बीइंग का। ठीक है। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, प्लेइंग, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। ठीक है। उसके बाद आता है बाई, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो आई किस में बदल जाएगा बच्चों, मी के अंदर बन जाएगा। ठीक है। तो बच्चों आप प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करना, एकदम इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे मैंने बताया, बस एक बार इसको आप देख लो, रूल्स को याद कर लो और सूत्र को याद कर लो, आपके एक्टिव पैसिव बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य बच्चों दो प्रकार से शुरू हो सकते हैं, एक तो एच वी से। तो फर्स्ट को अपन करते हैं। तो देखो बच्चों मैंने क्या बताया था, अगर आप सिंपल सेंटेंस का सूत्र याद कर लेते हो तो एच वी और डब्ल्यू एच वर्ड में आपको कुछ नहीं करना, एच वी और ऑब्जेक्ट की जगह एक्सचेंज कर दो। सिंपल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है पहले, ठीक है ना। तो एच वी में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दो, और सॉरी एच वी को पहले लिख दो और ऑब्जेक्ट को बाद में लिख दो, बस ये दो स्थान इनके चेंज कर दो, बाकी पूरा सूत्र सेम है। ये आप देखना पीछे मिलाना, पूरा सूत्र सेम है। ठीक है ना। अब चलो इसका सेंटेंस देखो। तो एच वी का फॉर्मेट बच्चों क्या कहता है कि पहले आती है एच वी, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको मिलेगा वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद में आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये है इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए एच वी। तो एच वी अपन किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सॉन्ग, सिंगुलर है, और मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, डू या डज। अब मैंने पीछे बता रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ई एस या फिर डू डज अगर आ रहा है तो अपन वहाँ पर क्या मतलब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। तो सॉन्ग हमारा सिंगुलर है, इसलिए अपन क्या यूज लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सॉन्ग। ठीक है। फिर है बीन बीइंग बी, इन तीनों में से हमें एक चीज़ का यूज़ करना है, लेकिन मैंने पीछे आपको अभी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो इन तीनों में से हमें कुछ भी नहीं लगाना है। अब हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पे कौन है, सिंग है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होती है, सन। ठीक है। उसके बाद है बाई, तो बाई का यूज करो। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका क्या है, द बॉयज, ये सब्जेक्ट है, तो द बॉयज। ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये लो बच्चों आपका सेंटेंस बन गया। एक एच वी वाला देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। वो विदाउट एच वी का था, एच वी थी लेकिन वो मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का था, इसलिए उसमें बीन बिंग भी कुछ नहीं लगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो ये आई एच वी, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को देखो टीवी सिंगुलर है और इजार एम आ रहा है, तो इजार एम आता है तो हमें इन्हीं में से यूज़ लेना है। ठीक है ना। तो टीवी को देख लो, ये सिंगुलर है इसलिए एम की जगह क्या आएगा, इज आ जाएगा। अगर ये प्लूरल होता तो अपन आर लगाते हैं। ठीक है। फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, टीवी, तो इज टीवी। अब देखो इज आर एम आ रहा है तो बीन बीइंग बी में से अपन क्या लगाएंगे, बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है।
इज टीवी बीइंग, फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वाचिंग, वाच की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वॉच्ड। उसके बाद आएगा बाई और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये लो बच्चों आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस की। तो बच्चों डब्ल्यू एच वर्ड में कुछ नहीं करना, देखो इस इतने सूत्र को आप देखो पूरे गौर से। ये एच वी से शुरू होने वाला था, तो शुरुआत में अपन को क्या उतारना है, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड उतारना है बच्चों और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, यानी वाक्य में जो डब्ल्यू एच वर्ड दिया है हमें वो का वो यूज करना है बस। वाट आ रहा है तो वाट, अगर वाई आ रहा है तो वाई, वेयर आ रहा है तो वेयर, यानी डब्ल्यू एच से ही शुरू कर दो। फिर लगाओ एच वी। अब एच वी अपन किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ये लास्ट में पड़ा है इंग्लिश, तो ये सिंगुलर है। और हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, विल या सेल वाली आ रही है, तो विल का यूज करो आप। ठीक है, वॉट विल, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये देखो अपन ने डब्ल्यू एच वर्ड ले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, इंग्लिश, तो लगाओ इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब बीन बीइंग बी, तो क्या एच वी आई, विल या सेल, इनके साथ अपन किसका यूज करते हैं, बी का, तो लगाओ बी। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नट, ये लो थर्ड फॉर्म होगी। फिर है बाई, तो बाई को उतारो, फिर लगाओ सब्जेक्ट, तो आई किस में बन जाएगा, मी के अंदर, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सेम है बच्चों, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक डब्ल्यू एच वर्ड शुरुआत में जुड़ा, बाकी इंटेरोगेटिव जो है एच वी से शुरू होने वाला बिल्कुल वैसा ही बनता है। ठीक है, फिर एक लास्ट और देखो, वाट हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो। तो देखो बच्चों डब्ल्यू एच वर्ड का मैं एक बार फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। पहले आता है डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में एच वी, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो वाट आ रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड से ही शुरू कर दो वाक्य को। ठीक है, अब हमें एच वी चाहिए, एच वी लिखने से पहले चलो एक बार ऑब्जेक्ट लिख लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद क्या आने वाली है, एच वी ही आने वाली है। अब क्रिकेट को देखो क्या है, सिंगुलर है, तो देखो यहाँ पे यू प्लूरल था इसलिए उसके साथ क्या लगा, हैव लगा। तो अब क्रिकेट जो है सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ लगा दो, टेंस वही रहेगा। तो वॉट हैज़ क्रिकेट। अब आता है बीन बीइंग बी, तो हैज़ के साथ बच्चों क्या लगता है, बीन का यूज होता है। ठीक है, फिर आई की वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्लेट देखो हमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो लगा दो प्लेट। उसके बाद आता है बाई और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो यू में ही रहता है और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये लो आपका सेंटेंस बन गया। तो बच्चों ज़रूर देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अपन इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है ना, तो इम्परेटिव सेंटेंस बच्चों तीन टाइप के होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट ये कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने हो सकता है। ठीक है ना, तो उसका सूत्र बच्चों क्या हो जाएगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इतना सा सूत्र है, आप ज़रूर इसको याद कर लेना। ठीक है ना, और वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा बच्चों, उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, वो डायरेक्ट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ भी आता है तो वो अदर वर्ड में आता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखो, ये कह रहा है ओपन द डोर, तो ओपन क्या है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद जो ये द डोर है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वाक्य को हमें किससे शुरू करना है, लेट से, ये लेट लगा दिया। फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर, ये लो ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर लगाना है हमें बी। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब तो शुरुआत में ही दी जाती है, उसकी थर्ड फॉर्म कर दो ओपनड, ये लो आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, अगला वाक्य देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये जो अदर वर्ड है इसको छोड़ दो। हमें वाक्य को किससे शुरू करना है, लेट से। फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये रहा, ए लेटर, लेट ए लेटर। फिर हमें क्या करना है, बी का यूज करना है। फिर करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब ये दी हुई है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। ठीक है, अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट बच गया उसको उतार दो लास्ट में, टू योर फादर, अदर वर्ड को लास्ट में उतार दो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर जो सेकंड पॉइंट है बच्चों वो है मतलब डू या फिर डू नोट से शुरू। तो डू देखो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मानी जाती है। ठीक है ना, डू योर, अपना काम करो, ये तो ये सेंटेंस तो लेट से ही बनेगा जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया। ठीक है ना, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हो गई मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अपन बात करेंगे डू नोट वाले की। ठीक है ना, तो डू नोट वाले में बच्चों कुछ नहीं करना है, जो आपने मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन ने जो सूत्र लिखा है बस वो का वो सूत्र आपको यूज करना है, बस 3 नंबर पे आपको नोट का यूज कर लेना है। ठीक है, यानी इसमें डू को गायब कर देना है। ठीक है, नोट का यूज हमें 3 नंबर पे करना है। तो इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है अगर वाक्य डू नोट से शुरू हो, तो देखो फर्स्ट में आपको मिलेगा डू नोट,
फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो डू नॉट को एक बार आप भूल जाओ, ठीक है। जो बाकी बच रहा है उसको ध्यान दो, ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो हमें लेट से ही इसी को भी मतलब लेट से ही शुरू करना है, तो अपन ने लेट लगा दिया। फिर लगाओ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर, द डोर। अब मैंने क्या बताया, 3 नंबर पे नोट का यूज कर लो, कर लिया, ठीक है। उसके बाद लगाओ बी और फिर लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब कहाँ है, नोट के तुरंत बाद, यानी वाक्य में नोट के तुरंत बाद हमें वर्ब मिलेगी तो क्लोज्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लो आपका सेंटेंस हो गया। एक अगला और देखो, डू नॉट बीट द डॉग। अब डू नॉट से शुरू हो गया और उसके तुरंत बाद में क्या आएगी, वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो हमें वाक्य को शुरू करना है लेट से, ठीक है। फिर चाहिए हमें ऑब्जेक्ट द डॉग, ठीक है। फिर लगा दो 3 नंबर पे नोट, फिर लगा दो बी और फिर लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन। ये लो आपका वाक्य बन गया, ठीक है। फिर जो थर्ड जो पॉइंट है बच्चों, ये जरूर आप ध्यान से मतलब देखना, ये मतलब जरूर आता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है तो सिर्फ ये इतनी सी लाइन याद कर लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। इतना याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। प्लीज या काइंडली को अपन हटा देंगे, जो बचेगा वाक्य में उसको लास्ट में उतार देंगे। जैसे वाक्य देखो, प्लीज हेल्प मी, तो ये प्लीज हट गया, ठीक है। अब इसकी जगह क्या यूज करना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। इसकी जगह आपने ये लगा दिया। फिर जो पार्ट बचा हेल्प मी, उसको लास्ट में उतार दो, बस ये करना है। जैसे काइंडली चेक माई होमवर्क, तो काइंडली को हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक माई होमवर्क। ये लो ऐसे करना है बस, और कुछ नहीं करना है। यानी प्लीज काइंडली को हटाकर उसकी जगह ये यूज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी जो पार्ट बच रहा है उसको उतार देंगे, ठीक है। ये लो आपका वाक्य हो गया। फिर आगे जो बच्चों है डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस बच्चों, इसमें मैंने एक ही सेंटेंस लिया है, बस ध्यान देना है। दोनों तरफ से मैं बता दूंगा कि करना क्या है। देखो, डबल ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि सब्जेक्ट एच वी नहीं दी हुई है तो आपको वर्ब दिया जाएगा, फिर आपको प्रोनाउन दिया जाएगा बच्चों, और प्रोनाउन के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगी, नाउन। तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलो अपन दोनों से ही बना कर देखते हैं, ठीक है ना, कि क्या करना है। तो देखो ये लास्ट वाले दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो फर्स्ट मैं अज को ले लेता हूँ। पहले अपन फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अज जब इधर आएगा तो इसका सब्जेक्टिव पार्ट बच्चों क्या होगा, वी होगा, ठीक है। तो अपन ने ऑब्जेक्ट ले लिया। फिर हमें लेनी है एच वी। अब देखो एच वी अगर इसमें आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो हमें अब वर्ब से पहचान करनी है कि अपन एच वी ले क्या। तो यहाँ पे बच्चों एच वी आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, उसमें एस या ई एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ। तो ये टेंस जब भी हो तो अपन करते हैं इज आर एम का यूज़। तो वी प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आप क्या यूज़ करो, आर का यूज़ करो। फिर आता है बीन, बीइंग, बी, इनका यूज़ नहीं करना है, मैंने बताया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस या फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो हमें बीन, बीइंग, बी का यूज नहीं करना है। अब हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीज की थर्ड फॉर्म टोट होती है, ठीक है। ये लो टोट। फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यूज़ लिया है, फर्स्ट ही तो यूज़ लिया है, ये इधर आके भी बना, तो फर्स्ट का तो मैंने यूज़ ले लिया। अब बचा क्या, सेकंड ऑब्जेक्ट बचा ना। तो बस वो सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसको लिख दो इंग्लिश, क्योंकि फर्स्ट तो हमें यूज़ ले लिया तो इसको लिख दिया। फिर क्या है बाई, तो लगा दो बाई। और फिर क्या है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट इसमें क्या है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा दो यहाँ पे हिम, और ये लो वाक्य बन गए, वी आर टोट इंग्लिश बाई हिम, ठीक है। अब अपन सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाना चाहते हो तो लिखो इंग्लिश। अब टेंस तो वही है, हमें यूज तो इज़ारम का ही करना है। अब अज जब इधर आया तो वो वी बना, वो प्लूरल था इसलिए हमने आर का यूज किया। लेकिन अब अपन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो कौन सा है, इंग्लिश है, और वो है सिंगुलर, इसलिए अपन इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर आता है बीन, बीइंग भी, तो इसका यूज करना नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टीज की अभी मैंने बताई थी टोट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट या सेकंड, अब इस बार अपन ने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है, सेकंड वाला लिया है, तो फर्स्ट वाला बच रहा है तो उसको एट उतार दो एज, ठीक है। उसके बाद में बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट, तो ही क्या बन जाएगा, हिम में बन जाएगा। ये लो बच्चों आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो बच्चों देखोगे, मन लगा के अगर एक बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको हर सेंटेंस समझ में आएगा और आप बना भी लोगे खुद भी।
ठीक है। चलो एक आगे सेंटेंस देखते हैं। अब ये बच्चों देखो हु वाला सेंटेंस है, डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर आता है, ये थोड़ा अलग बनता है, ठीक है ना। तो अगर हु से शुरू हो रहा है ना बच्चों, तो उसका पैटर्न क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड, यानी डब्ल्यू एच वर्ड कौन, ये हुई, ठीक है। फिर आएगी आपको वर्ब मिल जाएगी, फिर आपको ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा। और दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, हु, फिर एच वी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब वाला और विदाउट वर्ब वाला, तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन बनाना वैसे ही है। यानी अगर वर्ब दी है ना, तो अपन को वर्ब के अकॉर्डिंग पहचान कर मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और अगर एच वी दी हुई है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस इतना ही मतलब फॉर्मेट है, ठीक है। सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हु को आपको बनाना है बाई हूँ, फिर आपको एच वी का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, बीइंग, बी अगर ज़रूरत है तो, ठीक है ना। फर्स्ट प्रेजेंट का फर्स्ट टेंस और पास्ट का अगर फर्स्ट टेंस है, यानी दोनों के प्रेजेंट हैं, तो बीन, बीइंग, बी में से कुछ नहीं लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना ही सेंटेंस हमें बनाना है, ठीक है। तो अब देखो ये वाक्य देखो, हु टोट यू, आपको किसने पढ़ाया, या ठीक है ना, किसने सिखा। तो अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, ये हुआ डब्ल्यू एच वर्ड, ये हुई वर्ब, और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हु को तो हमें बदलना है बाई होम के अंदर, तो लगाओ बाई होम, ठीक है। अब हमें चाहिए एच वी, तो एच वी अपन किसको देख कर लगाएंगे, वर्ब को। अब यहाँ पे वर्ब कौन सी आई है बच्चों, वर्ब की आई है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म आती है तो अपन करते हैं वाज या वर का यूज करते हैं ना। तो इसका ऑब्जेक्ट देख लो आप, ऑब्जेक्ट आया है प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, यूज वर का यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट ये रहा यू, ठीक है। फिर ट्रिपल बी में से एक बी का यूज़ करना है, तो इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले में हमें कुछ यूज़ नहीं करना है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो कुछ यूज़ नहीं करते। अब करेंगे अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, तो ये जो टोट है ये थर्ड फॉर्म का भी काम करती है, यानी थर्ड फॉर्म भी ऐसे ही होती है, ठीक है ना। बाई होम वर यू टोट, और लास्ट में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क, येलो बन गया, ठीक है। तो ऐसे करना है बच्चों। फिर वाक्य बच्चों ये लास्ट बचता है लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, ठीक है ना। ये आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप ज़रूर मतलब ध्यान से देखना। तो लेट के बच्चों दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो लेट और एक लेटस या फिर लेट्स बोल दो इसको, ठीक है ना। तो दोनों में अपन देखते हैं क्या करना है, कि देखो वाक्य को लेट से ही शुरू करना है, ठीक है। फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट को आपको लिखना है, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई, और फिर अपन को फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर हमें जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट के रूप में मिलेंगे, ठीक है ना। चलो अपन इसको करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये देखो लेट, अब ये जो मी है ये यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट नहीं है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट होता तो आई आता, यहाँ पे आता ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है मी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड, ये मतलब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। आगे बात समझ में, तो चलो इसको करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखो ये लेट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये फिर वर्ब, और ये फिर सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वाक्य को अपन को शुरू किससे करना है, लेट से ही करना है। फिर चाहिए हमें सेकंड ऑब्जेक्ट। अब सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ये रहा, तो लगाओ ए बुक, लेट ए बुक, ठीक है। फिर लगाना है बी, तो लगा दो बी, ठीक है। फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाई, यहाँ पे वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोट, ठीक है। उसके बाद में लगाओ बाई, तो लगा दिया बाई, और उसके बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये मी जब इधर आएगा तो ये मी में ही रहेगा, आई में नहीं बदलेगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट में आप लगा दो फुल स्टॉप, तो लेट ए बुक बी बोट बाई मी, ठीक है ना। तो ऐसे ये सेंटेंस बन जाएगा बच्चों। फिर अगर वाक्य लेट्स से शुरू हो रहा है तो क्या करना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है बच्चों, सिर्फ ये एक लाइन याद कर लो आप, इतनी सी। यानी इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, मतलब लेट से शुरू होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, लेकिन आपको सिर्फ ये इतनी सी लाइन याद करनी है, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, तो और लेटस का रोल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर जो बच रहा है बस वो पूरा उतार देना, और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखो क्या आंसर हो जाएगा, जैसे लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो मैंने सारे रूल आपको बता दिए हैं, तो इन सूत्र को और इन रूल को अगर आप याद कर लेते हो, तो आपका एक्टिव पैसिव में 2 नंबर का जो मतलब ये आने वाला है क्वेश्चन बच्चों, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार देखो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़े बिना तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इन रूल्स को एक बार आप याद कर लो, ठीक है ना। बस ध्यान आपको कहाँ देना है, यहाँ पे देना है। देखो ये 2 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें मोस्टली मैं बताना क्या चाहता हूँ बच्चों, ये कि अगर ये टेंस मतलब इन टेंस के मतलब सेंटेंस अगर आपको दे रहे हैं ना, तो आपको इन 3 चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, एक तो बीइंग का, एक बीन का और एक बी का। बस मैं बार बार यही बताना चाह रहा हूँ, ये यूज़ मत कर लेना इन 2 टेंस के अगर सेंटेंस आ जाए तो, ठीक है। बस और बाकी सब वैसा का वैसा ही है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो बच्चों इनको आप पढ़ो, इनको याद करो, आपके 2 मार्क्स इसमें ज़रूर आएंगे और आपको समझ में भी आएगा। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय।